हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे आज की इस रेसिपी में। यहाँ पे मैंने बहुत ही टेस्टी गार्लिक नान बनाया है जो खाने में इतना टेस्टी है कि क्या बताऊं। किसी भी सब्जी के साथ में आप खाएंगे ना तो इसका टेस्ट की वजह से बार बार ऐसे ही बनाएंगे। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे आपको घंटी का निशान दिखाई देगा, तो घंटी के निशान पे क्लिक कर दीजिए और ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियो जो कुकिंग की आती है वो आपके पास आती रहे। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके पास सभी रेसिपी को लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कप ले लिया था गेहूं का आटा। जी हाँ, आज मैं गेहूं के आटे से ही आपको ये रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। अगर आपके पास आपको गेहूं का आटे का नहीं बनाना हो तो मैदे का भी बना सकते हैं। 2 कप गेहूं का आटा लिया है मैंने और 2 चम्मच मैंने लिया है सूजी का और आधा कप मैंने लिया है दही। दही मेरे पास उतनी अवेलेबल थी। और अब इसके अंदर आप डाल दें स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा 2 चुटकी जितना बेकिंग सोडा। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको हम मसलेंगे, एकदम जैसे रोटी का रहता है ना, ऐसे ही डो मसलेंगे। मसल कर थोड़ा सा घी लगाकर इसको छोड़ देंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आटे में जरूर डालिए, नहीं है तो आप मेरी तरीके से दूध से आटे को गूंद सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रोटी ये गार्लिक नान इतनी टेस्टी लगती है ना, मैं क्या बताऊं। एक बार ट्राई कीजिएगा और इसको ढक कर रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद देखिए ये किस तरह से फूल चुका है और बहुत ही अच्छे से ये आटा, देख लीजिए ये बबल्स इसमें जो आपको झाल जैसा दिख रहा है ये बनकर रेडी हो चुका है। इस तरीके आप जब भी रोटी नान कुछ भी बनाते हैं ना, ये डाइजेस्ट होने में बहुत ही अच्छा रहता है। इसको अच्छे से इस तरह से मसल लेंगे एकदम अच्छे से। चाहिए तो आप थोड़ा सा घी तेल और डाल सकते हैं, लेकिन जितना मैंने घी डाला था उतना ही काफी है। अब इसमें थोड़ा सा आटा रख लेंगे सूखा सा और लोई बना लेंगे। लोई जितना हम रोटी के लिए बनाते हैं ना उसी हिसाब से लोई लेनी है। तो यहाँ पे 1 लोई मैंने ले ली है और थोड़ा सा इसमें सूखा आटा लगा के रख दिया है। ऐसे ही 3-4 जितनी भी रोटी आपको बनानी है आप इसको बनाइए। अब ले लेंगे चौका बेलने और उसको हल्के हाथों से थोड़ा लंबा शेप करते हुए बेलेंगे और साथ ही में गैस पे रख देंगे तवा मीडियम फ्लेम करके, ताकि वो गर्म होता रहे। और काले तिल इस पे थोड़ा सा डाल देंगे और इस पे डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए लहसुन। आप चाहे तो लहसुन को चॉपर मशीन में या फिर मिक्सर में बारीक कर सकते हैं। और थोड़ी सी डाल देंगे हरी धनिया, 1-2 पत्ती इसके, और उसको बेल देंगे इस तरीके से जैसे आपको दिख रहा है ना। और उल्टे हाथ से थोड़ा सा इसको लगाएंगे आटा और फिर से इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से इसमें वो सारी चीजें दब जाए। और ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे पानी। पानी को अच्छे से फेंट देंगे इस तरह से और तवे पे डाल देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही हम गार्लिक नान बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब थोड़ा टाइम जब हो जाए तो उस पे घी डालेंगे, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे या फिर जो भी आप तेल घी खाते हो उसको जरूर डालिए और इस तरह से छुड़ाएंगे। जब हम इस तरह से छुड़ाएंगे तो वो आसानी से छूट जाता है। देख लीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, यूट्यूब से या फेसबुक से, कमेंट जरूर कीजिए। एक बार ट्राई भी कीजिएगा मेरे बोलने से। जब ये छूट जाए तो इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ भी थोड़ा सा घी लगा देंगे और फिर से पलटेंगे। देखिए ये हमारा नान आधा तो पक गया है। इसको थोड़ा सा दबाते हुए सेक लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, एकदम हाई पे नहीं करना है, नहीं तो ये पकेगा नहीं, जल जाएगा। एक हमारा नान बन के रेडी है। आप इसको मटर पनीर कुलचा जैसे मन करे वैसे बना के खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोफ्ता बनाया है और कोफ्ते की रेसिपी मैं कल डालूंगी। यहाँ पे हमारा नान गार्लिक नान बन के रेडी है, जो सॉफ्ट है, एकदम उंगलियों से टूट जाए ऐसा है और खाने में इतना टेस्टी है ना कि आज हमारे घर में खा के सब लोग खुश हो गए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और ऐसी ही टेस्टी टेस्टी रेसिपी देखते रहिए और अपने किचन में शामिल कर लीजिए। खाने में हमारा गार्लिक नान कैसा लग रहा है वो भी मैं आपको खाकर बताऊंगी।
तो एकदम सॉफ्ट है और इसमें स्वाद भी आ रहा है लहसुन का, तो बहुत ही टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स आप ये ट्राई कीजिए, बनाइए।